नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का विषय है या टॉपिक है जो ट्रम्प और शी जिनपिंग की वार्ता चल रही है। बुसान, साउथ कोरिया का एक शहर है बुसान, वहाँ पर दोनों लोगों में आज वार्ता हुई और उसके जो भी परिणाम रहे उसी पर छोटा सा एक विश्लेषण मैं दूंगा। मैंने ये न्यूज़ लिया है, यूरो न्यूज़ से लिया है और द हिंदू से लिया है। द हिंदू ने जो हेडिंग लगाई है आज ही का है, ई न्यूज़पेपर में है, ट्रम्प कट्स टैरिफ ऑन चाइना आफ्टर मीटिंग जी इन साउथ कोरिया। द यूरो न्यूज़ ने लगाया है हेडिंग, जरा सा ये भी देखिए, ये भी आज का है कि ट्रम्प announces deal with China after face-to-face talk with Xi in South Korea। ठीक है, ये सब बातचीत हुई है, लेकिन इस ट्रम्प और शी जिनपिंग की जो वार्ता चल रही है, अर्थात यूएस चाइना डील हम इसको कहेंगे, इसमें कुछ बातें निकल करके आई। पहली बात तो ये निकल करके आई कि ट्रम्प ने कोई, इसके बाद में ट्रम्प या शी जिनपिंग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कंबाइंड रूप से नहीं किया और न ही कोई बड़ा बयान आया है। इसका मतलब क्या है? अगर थोड़ा बहुत अगर बात बढ़ी होती तो ट्रम्प इसमें या शी जिनपिंग कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते। अब बात आती है अकेले की। तो पहले हम इसमें दो तीन बातों को विचार करेंगे। पहले हम यूएस का स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर चाइना का स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर दोनों साइड का क्या हिसाब किताब बैठेगा। और एक बात इस पर और भी बात करेंगे कि भारत पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस वार्ता का। तीन बात पार्ट्स में इसको जो है, 3 पार्ट्स में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं? पहली बात तो इसमें ट्रम्प ने क्या कहा। ट्रम्प जैसा कि जब एयरफोर्स 1 से वापस जा रहे थे तब उन्होंने ये बात कही, उन्होंने अपना वहीं बड़बोलापन दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर हमें इसमें 10 में से देने के लिए कहा जाएगा तो इस वार्ता को हम 10 में से 12 मार्क्स देंगे, अर्थात बहुत सक्सेसफुल। देयर इज हाई ऑप्टिमिज्म अबाउट प्रोग्रेस स्पेशली ऑन द ट्रेड टैरिफ लाइन्स एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। तो कई चीज़ों पर उनका ये कहना बहुत अच्छी वार्ता रही। चाइना क्या कह रहा है? चाइना कुछ नहीं कह रहा है। चाइना की जो मीडिया है उन नपातुला बयान दे रही। चाइना के राष्ट्रपति ने कुछ नहीं कहा ऐसा, शी जिनपिंग ने कुछ नहीं कहा। सिंपल एक लाइन का बयान आया है कि वी आर पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स एंड वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। बस इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पार्टनर हैं, मित्र हैं। मतलब चाइना यहाँ बराबरी की बात कर रहा है, पार्टनर हैं, मित्र हैं। इसका ये कहना है कि अगर आप ये सोचोगे कि हमको दबा करके कुछ ले लोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर बराबरी के दर्जे पर बात करोगे तब तो कुछ बात होगी। तभी तो उसने एक शब्द यूज किया कि पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स एंड वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। चाइनीज मीडिया क्या कह रही है? चाइनीज मीडिया के भी एक दो बयानों को भी हम देख लेते हैं। The emphasis is less on celebration and more on containing friction, managing differences। इसका मतलब बहुत ज़्यादा चाइना बहुत न तो कुछ गेन और न ही लॉस की हालत में। समझ रहे हैं? एक बात और है कि चाइना का ये भी मानना है कि हम कोई एक दिन में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, अभी बहुत जल्दीबाजी होगी हमारे लिए कुछ भी कहना। ट्रम्प बड़बोलेपन में चाहे जो कहें,
लेकिन चाइना बहुत ही नपातुला बयान दे रहा है, उसकी मीडिया भी बहुत नपातुला बात बोल रही है। Agreements on many things, but not the resolution of underlying completion. उसके बाद बीजिंग स्टिल सीज itself as needing to protect its strategic autonomy, ये बात strategic autonomy and not simply capitulate। अब देखो ये भी एक शब्द कह रहा है, अपने संप्रभुता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है चाइना। तो ये सारी बातें ट्रंप पे सोच रहे हैं। 10% टैरिफ कम करने की बात की गई है ट्रंप के द्वारा, 10%। क्यों? 57% से घटा करके टैरिफ को ट्रंप ने 47% कर दिया, और इसको ट्रंप बहुत बड़ा अचीवमेंट मान रहे हैं। और सोयाबीन परचेज के लिए चाइना ने हाँ कर दिया है सिर्फ, ध्यान रखिएगा। ये यूएस के प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने कहा ये चीज। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से जो मलेशिया तक आए थे, कुआलालंपुर तक आए थे, यहाँ कुछ हाथ नहीं लगा इनके। हम तो जो आसियान समिट हुई है इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही मान रहे थे कि ट्रंप और चाइना की वार्ता हो जाएगी। अगर मोदी जी जाते तो मोदी जी से भी वार्ता होती, लेकिन मोदी जी गए नहीं, ज़्यादा चालाकी कर गए वो। और जो इसकी चाइना की और ट्रंप की वार्ता हुई इसी को मैं आसियान की उपलब्धि मान रहा हूँ। हालांकि आसियान का पार्ट नहीं है ये, साउथ कोरिया के बुसान में हुआ है, ध्यान रखिएगा, स्थान का नाम याद रखिएगा, साउथ कोरिया के बुसान में। लेकिन इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं था। लेकिन ट्रंप इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सोयाबीन परचेज के लिए चाइना ने हाँ कर दिया, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। फार्मर्स को अपने खुश करना चाहते हैं बस इस समय ट्रंप। हालांकि न तो इसके लिए कोई समय बताया गया है, कैसे होगा, कब होगा, कितना खरीदेगा, क्या फ्रेम होगा, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, ये सब कुछ नहीं कहा गया। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि हाँ सक्सेस मिल गई। कुल मिलाकर के एक मीटिंग में कुछ होना था नहीं और न होगा, समझ रहे हैं। इस पर कई राउंड की मीटिंग करनी पड़ेगी। अब यहां मतलब ये है कि अगर देखो सारा अगर मगर में है कि अगर चाइना खरीद लेता है इनका सोयाबीन या कुछ और एग्री प्रोडक्ट, डिक्लेरेशन कर दिया है 10% डिक्रीज करने के लिए क्या टैरिफ को, तो चाइना अपना बेचना शुरू करेगा सामान। देखिए इसका क्या असर पड़ता है, कितना सस्ता हो जाएगा इससे। और ट्रंप ये भी चाहते हैं कि रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई को रोका न जाए, कम से कम ये जो रोकने की अवधि है इसको चाइना बढ़ा दे, तब तक और बात होगी। फिर दोबारा जब मिलेंगे हम लोग तो बात आगे बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं। इसमें ये भी, इस पर भी कोई चर्चा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। चाइना की योजना से ऐसा लग रहा है जैसे ताइवान पर कोई बात नहीं, रसिया से क्या रिश्ते होंगे, ईरान, गैस, इन सब पर सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि ताइवान चाइना को चाहिए। रसिया से रिलेशन ट्रंप का कहना है कि आप लोग कम करिए, इस पर भी सहमति नहीं बनी। ईरान पहले ही कल्प्रिट है अमेरिका के लिए, और चाइना के लिए बहुत प्रिय है, चाइना का करीबी है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिस पर बात बनी नहीं, लेकिन फिर भी एक दो मुद्दे जो हैं उसी को ट्रंप हाँ कर रहे हैं। तो ये दोनों पक्षों का मतलब है। अब भारत का इससे क्या मतलब है? भारत का मतलब इससे यही है कि अगर ट्रंप और चाइना की बात बन जाती है, अर्थात शी जिनपिंग की बात बन जाती है, तो भविष्य में भारत पर थोड़ा सा यूएसए दबाव कम बनाएगा।
और अगर ये नहीं बनती है तो भारत पर यूएस के एग्री प्रोडक्ट्स को लेने के लिए बहुत तेजी से दबाव बढ़ेगा, जिससे भारत के किसानों का बेड़ा गर्क होगा। समझ रहे हैं? अभी शुरू तो किया नहीं है चाइना ने खरीदना जो भी एग्री प्रोडक्ट्स हैं। तमाम मुद्दे जैसे ताइवान वाला बताया, रसिया वाला बताया, ईरान वाला बताया, इसमें क्या क्या सॉल्व हुआ, इसी के बेसिस पर इंडिया पर दबाव डाला जाएगा। और अगर यूएस चाइना के टैरिफ को और कम करेगा तो इससे नेचुरल बात है कि भारत को भी एक गेन हासिल होगी इन सब चीज़ों पर। लेकिन आगे भारत से यूएस का कैसा बिहेव होगा ये डिपेंड इन्हीं सब चीज़ों पर होगा कि चाइना के साथ कितना उसका बैलेंस बन के चलता है। पहली बार हमें लग रहा है ऐसा हो रहा है जबकि यूएसए जो है वो चाइना के सामने गिड़गिड़ा रहा है एक तरह से। चलिए देखिए आगे क्या होता है, कितनी बातें निकल करके आती हैं, ट्रंप अपने बड़बोलेपन से अपना कितना नुकसान या फ़ायदा करते हैं, ये सारी चीज़ देखना है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बुसान समझौते की बातें स्पष्ट समझ में आई होंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।